जयवत क माटी जयवत क संस्कृति। तो हमारा जो दर्शक हैं देवी देवता के तुल्य में, जो देखे वाले अवधि समाचार हैं, तो फटाफट कमेंट बॉक्स में आ जाएं, ज्यादा ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। आपका बेहतरीन अवधि समाचार शुरुआत हो गया है। तो हम पहले सुल्तानपुर जनपद से शुरुआत करें, फिर अयोध्या के मंडल में जितना जनपद हैं उनके खबर बताओ, लखनऊ टॉप खबर और देश के टॉप खबर। तो शुरुआत करते सुल्तानपुर जनपद से। तो सबसे पहले सुल्तानपुर जनपद के जो बड़ी खबर है वह है रामनगर कोट में, कोतवाली नगर क्षेत्र के रामनगर कोट गांव में 15 वर्षीय किशोरी बाघ में फांसी लगाई है। का मामला रहा है अभी जानकारी ना आएगा, पुलिस मौके पर है, सारी चीज जांच परख चल दी बा और पुलिस के जो जानकारी आवत हिसाब से यह है कि लंबे समय से थोड़ा अवसाद में जूझत रही है, तो समस्या ओकर ऊपर भारी हुई है, लेकिन फिलहाल जांच के विषय है। अब आगे सारी चीज चलती बा। एक बाद दूसरी खबर सुल्तानपुर में जो शहीदन के प्रतिमा लगी है पे माल्यार्पण भा और तिरंगा यात्रा, हर घर तिरंगा यात्रा अभियान बहुत जोर शोर से चलत बा। सुल्तानपुर जनपद में भाजपा जिलाध्यक्ष सुशील त्रिपाठी के नेतृत्व में नगर के ऐतिहासिक स्थल से शहीद स्मारक पर स्वच्छता अभियान चलाई के माल्यार्पण पुष्प अर्पित कई के 13 अगस्त का तिकोनिया पार्क से एक बेहद तिरंगा यात्रा निकाली जाए। और एक बात भैया तीसरी खबर बल्दी राय में तिरंगा यात्रा में उमड़ा जन सैलाब, यह हाल लगभग पूरे भार में रहा है। पूरे भारों में पूरी तरीके से तिरंगा यात्रा एकदम पूरे भार ब्लॉक से लेके गीता मंदिर परिसर तक, फिर के बाद वापसी लगातार पूरे भार बाजारों में यह हाल रहा। यह हाल बल्दी राय में रहा है। भाजपा एकदम तो तिरंगा यात्रा में सैकड़ों लोग संख्या हाथ में तिरंगा लेके भारत माता तक जय घोष कर पूरा कस्बा गुंजायमान बा। हुआ रामलीला मैदान से शुरू होके विभिन्न मार्ग से होके रामलीला मैदान वापस पहुंचत गए। मौके पर भाजपा एमएलसी शैलेंद्र प्रताप सिंह समेत कई लोग मौजूद रहे हैं। चौथी लम्हुआ में भाजपा तिरंगा यात्रा पे बवाल भा है। तो बवाल का भा तिरंगा यात्रा के दौरान जिला महामंत्री विजय त्रिपाठी के खिलाफ नारेबाजी का मामला सामने आई गया है। नगर पालिका अध्यक्ष समर्थक जिला महामंत्री के कार को रोक के घेर रहे हैं और आरोप है कि निर्धारित मार्ग छोड़ के यात्रा का दूसरे रास्ते से ले जाते रहे हैं, जबकि दुर्गापुर तिराहे पर स्वागत और स्वल्पाहार की व्यवस्था रही है। पश्चिमी खबर अधिवक्ता संघ की बैठक के चलते आज न्यायिक कार्य प्रभावित होकर आसार बना रहा। सुल्तानपुर अधिवक्ता संघ से चुनाव में महिला आरक्षण मुद्दा वाला हाई कोर्ट के निर्देश पर विचार के बाद अति आवश्यक बैठक बुलाई गई। बैठक के कारण 12 अगस्त का पूर्ण रूप से न्यायिक कार्य विरत रहे। जिला जज समेत संबंधित न्यायिक अधिकारी का ये प्रस्ताव भेजा गया रहा। छठवीं खबर चलती ट्रेन से एक युवक गिर गया है, मेडिकल कॉलेज रिफर भा है। चांदा थाना क्षेत्र के मानापुर अंडरपास रेलवे के पास ट्रेन से गिर के बिहार निवासी लखेंद्र घायल हो गए है। पुलिस तत्काल उनका सीएससी पीपी कमैचा पहुंचाई, जहां प्राथमिक उपचार के बाद जिला अस्पताल रेफर कर देंगे। उनके हालत सामान्य बताई जा सकता। 7वीं खबर बैंक मैनेजर बन के लोन और सचिवालय में नौकरी झांसा वाला मामला है। 65,000 ठगी का आरोप है। बल्दीराज क्षेत्र में बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा प्रबंधक बन के लोन दिलावे वाला और सचिवालय में संविदा नौकरी दिलावे के नाम पर 65,000 रुपया ठगे वाला मामला सामने आए बा। पीड़ित की तहरीर पर एफआईआर दर्ज होगी बा, पुलिस जांच शुरू कर दे बा। 8वीं खबर पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के टोल कर्मी से मारपीट भा है, सीसीटीवी में कैद भया है घटना पूरी। अखंड नगर थाना क्षेत्र के भेलारा टोल प्लाजा पर टिकट कलेक्टर के साथ कुछ युवक मारपीट के हैं, मामला सामने आया बा। पूरी घटना सीसीटीवी कैमरा में कैद बताई जात बा। टिकट कलेक्टर अतुल विश्वकर्मा एक नामजद समेत अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज करे तहरीर रहे हैं। 9वीं खबर झटका मशीन में सीधी बिजली आपूर्ति पर डीएम सख्त भा है। सुल्तानपुर जिलाधिकारी इंद्रजीत सिंह झटका तार में सीधे बिजली का आपूर्ति करे वाले खिलाफ कार्रवाई के निर्देश दे हैं। अधिकारियों का ऐसे मामला में तत्काल कार्रवाई सुनिश्चित करे के आदेश जारी हुई बा। एक वीडियो बयान के माध्यम से सुल्तानपुर जनपद के जिलाधिकारी इंद्रजीत सिंह बयान दे हैं। 10वीं खबर स्कूली छात्रन से अश्लील हरकत के आरोप लगा है, युवक गिरफ्तार भा है। धनपतगंज थाना क्षेत्र में जब स्कूल से लड़के वापस आवत रहा थे तो वहीं से गाना बजाना अश्लील हरकत करे का आरोप में पुलिस जौन बा एक युवक का गिरफ्तार के बा। ऑपरेशन मजनू और मिशन शक्ति के तहत भिनगी मोड़
निधऊ पूर्वा के पास गिरफ्तारी भय बा। पुलिस आरोपी खिलाफ मुकदमा दर्ज करके विधिक कार्रवाई शुरू कर दे बा। इस सुल्तानपुर जनपद के जो टॉप खबर रही हम आपका सब बतावत रहे हैं। अब हम आपका अयोध्या लेके चलते ही अयोध्या की टॉप खबर, एक बाद अयोध्या मंडल की पूरी टॉप खबर बताऊंगा आपका। तो पहली खबर सुने, राम मंदिर सीईओ पद की ताई इंटरव्यू शुरू, 18 उम्मीदवार अंतिम दौड़ में। राम मंदिर के व्यवस्था संचालन ताई सीईओ के नियुक्ति प्रक्रिया अंतिम दौर पहुंच गया है। 5200 से अधिक आवेदकन के साथ 18 उम्मीदवार इंटरव्यू के ताई चुना गया है। 11-12 अगस्त का इंटरव्यू हुए और चयन का फैसला 2 सितंबर तक हो जानकारी सामने आएगा। उम्मीदवार में पूर्व डीएम, एसपी और वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी शामिल बताया जाता है। दूसरी खबर, राम मंदिर सीयू इंटरव्यू में पूर्व ब्रिगेडियर होते उन्होंने पहुंचे। आज अयोध्या में सीयू पद की ताई इंटरव्यू प्रक्रिया जारी रही। तो हमें जानकारी और पूर्व जो ब्रिगेडियर आर्मी में होते हैं उन्होंने सब पहुंचत के समय विभिन्न क्षेत्र के ताई वरिष्ठ अधिकारी दौड़ में शामिल हैं। आर्मी के लोग, फौज के लोगों शामिल हैं इनमें। तीसरी, राम मंदिर की सुरक्षा और दर्शन व्यवस्था पर लगातार फोकस बना है। सावन झूला मेला, कांवड़ यात्रा के दौरान अयोध्या में भारी भीड़ के देखकर प्रशासन सुरक्षा, सीसीटीवी, अतिरिक्त पुलिस बल, पीएसी, वाटर पुलिस और श्रद्धालु मतलब कि जल पुलिस और श्रद्धालु सुविधा केंद्र के ताई व्यवस्था बढ़ाव तैयारी हुई। अगस्त में सामान्य दिन से ज्यादा प्रति लगभग 2 से 3 लाख श्रद्धालु संभावित भीड़ का अनुमान लगावा जात बा। ये आप लगातार अवधि समाचार देखता है और हम बताए वाले आपका कपिल देव शुक्ल खबर का और आगे विस्तार करते ही अयोध्या आने वाले श्रद्धालुओं के बस में भीषण हादसा भा है। कहाँ भा है हादसा का शिकार? तो बड़ी खबर है, बिहार से अयोध्या जात रही श्रद्धालुओं से भरी डबल डेकर बस गड्ढा में गिरे का मामला सामने आए बा। रिपोर्ट के मुताबिक हादसा में एक व्यक्ति का गंभीर है और करीब 30 लोग गंभीर हैं, एक अति गंभीर है। सूचना है घटना अयोध्या पहुंचे से पहले हुई है। 5वीं खबर, राम मंदिर चढ़ावा प्रकरण के जांच अब बड़ा मुद्दा बना बा। राम मंदिर चढ़ावा दान मामले में गठित नई एसआईटी की जांच के अयोध्या खबर में लगातार अपडेट आवत बा। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद जांच का दायरा व्यापक बढ़ाई दीन गया रहा और फॉरेंसिक ऑडिट से जुड़ा पहलू पर जोर दीन जाता। 6वीं, अयोध्या धाम पर श्रद्धालुओं की भीड़ मद्देनजर व्यवस्था पर नजर बनी है। सावन के ध्यान में रखकर आयोजक जो है धार्मिक गतिविधियां देखता है पूरी तरीके से लैस है। सीसीटीवी, पानी, भीड़ प्रबंधन सब कुछ पूरी तरीके से ध्यान करके हर चीज काम आगे बढ़ाता है। अब भैया आ जाए अवधि समाचार में अंबेडकर नगर खबर लेके आए ही। तो अंबेडकर नगर जो प्रमुख खबर है वो यह है कि पहली कांवड़ यात्रा के लेके आज रूट डायवर्जन का आखिरी दिन बा अंबेडकर नगर में कांवड़ यात्रा का ध्यान में रखकर डायवर्जन 12 अगस्त तक रखा गया रहा। प्रमुख स्थान पर बैरियर लगाई के पुलिस बल तैनात किया गया है। श्रद्धालु और वाहन का आवाजाही लगातार बनी है। पुलिस प्रशासन लगातार निगरानी जारी करेगा। दूसरी खबर, काशी विश्वनाथ के जलाभिषेक की ताई निकली है भव्य कांवड़ यात्रा। अंबेडकर नगर से श्री नव दुर्गा कांवड़िया मंडल और निःशुल्क सेवा समिति के कांवड़ यात्रा काशी विश्वनाथ मंदिर में जलाभिषेक की ताई रवाना है। यात्रा के जगह जगह स्वागत किए बा। तीसरी खबर, अंबेडकर नगर का हर घर तिरंगा अभियान में अंबेडकर नगर में तिरंगा यात्रा निकलती है। एक बाद हर जगह जय जयकारा चलत बा, तिरंगा यात्रा निकाली गया है। भारत माता का जयकार चलत बा। चौथी खबर, स्वतंत्रता दिवस की तैयारी जोर शोर से चली गई बा। हर जगह, चाहे शिक्षण संस्थान हो, चाहे सरकारी कार्यालय हो, चाहे सार्वजनिक स्थान हो, हर जगह कार्यक्रम की तैयारी बहुत जोर खरोश से चलती बा। 5वीं खबर, कांग्रेस 2027 विधानसभा चुनाव की तैयारी शुरू कर दे बा। अंबेडकर नगर में कांग्रेस संगठन के बूथ स्तर पर मजबूत बनावे ताई अभियान चलाएगा। संगठन सृजन अभियान के तहत जमीनी कार्यकर्ता को सक्रिय करे और बूथ स्तर पर संगठन मजबूत करे के जोर दे देगा। 6वीं खबर, डेंगू को 2 नवा मरीज जेई भी दस्तक दे देगा। अंबेडकर नगर में स्वास्थ्य विभाग के सामने डेंगू और जापानी इंसेफेलाइटिस खतरा चिंतक विषय बना है।
ताजा रिपोर्ट में डेंगू को 2 नवा मरीज मिला है और जेई के मामला सामने आवे से जानकारी आए बा। 7वीं खबर, मुख्यमंत्री डैशबोर्ड रैंकिंग में अंबेडकर नगर टॉप 5 में पहुंचा है। मुख्यमंत्री डैशबोर्ड के रैंकिंग एवं विकास कार्य के प्रदर्शन के और आधार पर तीसरी रैंकिंग है और समग्र रैंकिंग में चौथा स्थान मिले से रिपोर्ट सामने आएगा। 8वीं खबर, अकबरपुर में एक जनपद एक व्यंजन कला की कार्यशाला आयोजित भय है। अकबरपुर में जिला के 4 पारंपरिक व्यंजन जो रहे उनका पहचान दिलावता है। एक जनपद एक व्यंजन योजना के तहत कार्यशाला आयोजित की रही है। स्थानीय पारंपरिक खान पान का बढ़ावा दिखता है। जौन स्थान जौन क्षेत्रीय होते है जौन क्षेत्र का ओका बढ़ावा देने जोर दिन गया है। 9वीं खबर, पंत कृषि विज्ञान केंद्र पर किसान का प्रशिक्षण 14 अगस्त का। कृषि विज्ञान केंद्र पांती में 14 अगस्त का ड्रॉप मोर क्रॉप माइक्रो इरिगेशन योजना के तहत जो किसानन है उनका प्रशिक्षण आयोजित किया जाए। किसान का वैज्ञानिक सिंचाई तकनीक की जानकारी दी जाए। आपका हम जौनपुर लेके चलते ही जौनपुर को टॉप खबर बताओ। जौनपुर की जो ताजा खबर यह है वो ट्रेन से गिर के युवक का पैर कटा है, हालत गंभीर है। वाराणसी प्रतापगढ़ रेलखंड के पे नीभापुर स्टेशन के पास गोधुरा गांव के निकट चलती ट्रेन से एक युवक जो है गिर गया है, हादसा हो गया। दूसरा, खुटहान में महिलान का झांसा दे के सोना चैन उड़ाई लिस। खुटहान क्षेत्र के महिलाओं का है जितनी मेहरुए हैं कई मेहरुअन के झांसा में लाई के सोना चैन चोरी करे 2 घटना सामने आए बा। पुलिस मामला जांच में जुट गया है। तीसरी, रामपुर में सर्पदंश से महिला का मौत भय है। अब असल में झाड़ फूंक के चक्कर में सब लाग गए हैं। तो भैया एक बार विशेष तौर पर जान ले कि इस तरीके से जो जहरीला जंतु होते हैं उनका झाड़ फूंक के चक्कर में ना आवा करें। समय से चिकित्सक का सलाह लें, समय पर अस्पताल पहुंचे। चौथी खबर, 15 अगस्त पे कॉलेजन और छात्रवृत्ति मास्टर डेटा अपडेट करब जरूरी होगी बा। जौनपुर में छात्रवृत्ति प्रक्रिया के लिए कॉलेजन का 15 अगस्त तक मास्टर डेटा अपडेट करे के निर्देश जारी किए बा। ये प्रक्रिया आवेदन प्रक्रिया सितंबर से शुरू होगी जानकारी दी गई बा। 5वीं खबर, हर घर तिरंगा के लेके हर जगह चाहे सार्वजनिक हो चाहे जहां हो सब जगह एकदम तैयारी जोर शोर से चलती बा। 6वीं बीपीएड प्रवेश की ताई आज दक्षता परीक्षा वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय में बीपीएड प्रवेश से संबंधित दक्षता परीक्षा 11 और 12 अगस्त का आयोजित की जाती है। 7वीं खबर, देवरानी घर से जो गहना वाला मामला रहा कलो बताए रहे आज टॉप खबर बनी बा। पे शाहगंज में मां से महतारी से मारपीट का मामला जो शिकायत पड़ी रही हो रहा है। शाहगंज के सुरेश गांव में एक महिला अपने भाईयन पर मारपीट करे का आरोप लगाए बा। मामले में पीड़ित न्याय गुहार लगाए बा। 9वीं खबर, मड़ियाहू में युवती से दुष्कर्म का आरोप लगा है। कोतवाली में तहरीर बढ़िया है, पुलिस मामले की जांच करती बा। 10वीं खबर है, एक दुष्कर्म के मामले में समझौता का दबाव बनाओ जात बा। 3 पे एफआईआर है, लाइन बाजार थाना में दर्ज है। मामला सामूहिक दुष्कर्म के समझौता बनावे के लगातार दबाव चलत बा। 3 लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज है बा। एक बाद आपके लिए चलती प्रतापगढ़ जनपद के जो टॉप खबर यहाँ होगा बतावे तो यह टाइम पर आप अवधि समाचार देखता है। अवधि तक पे हम बतावे ले कपिल देव से कुल खबर का आगे बढ़ाओ थी। प्रतापगढ़ जनपद के टॉप खबर के लेके अवैध गैस रिफिलिंग का बड़ा खुलासा बा है। कलो बताए रहे 96 सिलेंडर बरामद बा है, 5 गिरफ्तार बा है। दूसरी, प्रतापगढ़ में बारिश के लेके मौसम के अलर्ट जारी भबा। तीसरा, कांवड़ियों से पिकअप पलटे से 12 घायल भर रहे हैं। घुसकाई धाम से जलाभिषेक करके लौटा रहे हैं। चौथी खबर, प्रतापगढ़ में बिजली करंट से हादसा पर चर्चा चली बा। हाल में दिन में जो करंट लागे से भबा ई जोन बाटे 2 भाई के करंट झुलस गए है तो ये मामला बड़ा चलत बा। 5वीं खबर, बारिश के मौसम में स्थानीय हादसा और जल भराव पर नजर बना है सबके। इस पे भैया विशेष तौर पर ही चलत बा। एक बाद आ जाए अमेठी की खबर। अमेठी की जो टॉप खबर बनी है वो ट्रक के चपेट में युवक का मामला है। साथ ही उनके जात रहे जीजो गंभीर रूप से घायल हो गया है। फुर्सतगंज क्षेत्र में टाडा बांदा हाईवे पर अकेलवा चौराहे के पास ही मामला बा है। बाइक सवार अमन का मामला रहा है, गंभीर रूप से घायल है। मामला जांच चलती बा। नहर में लापता युवक तलाश में एसडीआरएफ जुटी। अमेठी का आज का स्थानीय खबर में नहर में लापता युवक तलाश जौन बा सब लगातार प्रमुखता से चल रही है। एक बाद नाला में एक वृद्ध का मामला मिला है, पूरी अभी जानकारी ना आए बा।
चौथी खबर जौन बहु दहेज हत्या का आरोपी पति पे का पुलिस गिरफ्तार करके जेल भेज दे भाई। भादर क्षेत्र का मामला है, पीपरपुर थाना का मामला है, मल्लेपुर मजरा भोजपुर गांव का मामला है। सावित्री का संदिग्ध परिस्थिति में भर रहा मामला, तो पुलिस गिरफ्तार भरा और न्यायालय में पेश किया गया है। आगे हिरासत में कई के जेल भेज दिया गया है। पांचवी खाद की ताई सुबह से कतार लगी बा बायोमेट्रिक का, जो उन बायोमेट्रिक की इंतजार की वजह से लंबी लंबी कतार देखी जात बा, किसानन का इंतजार करे पड़त बा। छठवीं पूरे सोहरत रेलवे क्रॉसिंग का 14 अगस्त तक बंद करे का मामला जानकारी आए बा। जगदीशपुर में रायबरेली अयोध्या हाईवे स्थित पूरे सोहरत रेलवे क्रॉसिंग पर ट्रैक की मरम्मत के कारण से 14 अगस्त तक आवागमन बंद रहे। 3 से 4 किलोमीटर का अतिरिक्त दूरी सबका भाई तय करे पड़े, लेकिन अब काम है। 7वीं खबर, रात भर बिजली कटौती और दिन भर ट्रिपिंग से लोग परेशान है। अमेठी का आज स्थानीय खबर में लगातार आज ये नंबर 1 पर खबर दिखाती है, रात भर बिजली कटौती से तो लोग परेशान है। 8वीं, हर घर तिरंगा, हर घर तिरंगा। अमेठी में स्वयं सहायता समूह का 133 समूह, 176 महिला 1.5 लाख तिरंगा तैयार करती हैं। करीब 90,000 झंडा तैयार हो चुका है, बाकी झंडा जल्द तैयार हो जाए। 9वीं खबर में अमेठी का हर घर तिरंगा चलत बा, भव्य तिरंगा की तैयारी, छात्र छात्रा एकदम मुस्तैद हैं और स्वतंत्रता दिवस का बहुत बेहतरीन तरीके से कार्यक्रम हुए। 10वीं खबर, गौरीगंज में 14 अगस्त का विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के कार्यक्रम लगातार चलत बा। और एक बाद एक खबर और आए बा, सांप के काटे से महिला घायल है। वहीं टांडा गांव का मामला है, जगदीशपुर के रसोई में काम करते रही है, ये मामला आया है। लखनऊ को टॉप खबर बता दी, सबसे बेहतरीन जो लखनऊ को टॉप खबर चलती है आपके अवधि समाचार में, अवधि तक पे बेहतरीन तरीके से अवधि समाचार में सुने। लखनऊ का जो बड़ा मामला है, लखनऊ पुलिस बड़ा एक्शन लेगा, साइबर अपराधियों को पकड़ के छोड़ने का आरोप लगा है साइबर पुलिस पे। तो साइबर अपराधियों का एक बड़े रैकेट के खुलासा के दौरान पुलिस की भूमिका पर गंभीर सवाल उठा है, आरोप लगा है। साइबर क्राइम सेल जोन बाटे 122 जालसाजन को पकड़ी, इसके बाद 3 जन छोड़ दी, जबकि 119 की गिरफ्तारी दिखाई। इस मामले में 3 सिपाही निलंबित हैं, 2 दरोगा समेत 6 पुलिसकर्मी लाइन हाजिर है। बड़ा मामला है। दूसरा, लखनऊ में उज्बेकिस्तान का महिला गिरफ्तार भैबा। उज्बेकिस्तान हाई प्रोफाइल का मामला, रैकेट से जुड़ा मामला है। आईबी की सूचना पर आधार पर लखनऊ में उज्बेकिस्तान के नागरिक लोला कायूमोवा को गिरफ्तार भया है। खबर आवत बा, प्लास्टिक सर्जरी के बाद पहचान बदल के हाई प्रोफाइल कम इनके ऊपर मामला आरोप लगा है, जांच चलती है लगातार। तीसरी केजीएम सर्वर फेल हो गया है, ओपीडी मरीज घंटों से परेशान रहे। लखनऊ का केजीएम सर्वर खराब हो की जानकारी आवत, ओपीडी प्रभावित रहा, पंजीकरण तक प्रभावित भा है। घंटन कतार लगातार इंतजार मरीजन का देखी जात रही। सर्वर की समस्या आवे से मरीजन का काफी परेशानी है। चौथी, लखनऊ महापौर के नेतृत्व में भव्य तिरंगा यात्रा भैया, पूरा देश में भव्य तिरंगा यात्रा में लगातार चलत बा। रंग दे बसंती मुहिम में पेंटिंग से दिखा विकसित उत्तर प्रदेश। छठवीं खबर में संपत्ति कर बकायेदारी की राहत 15 अगस्त से रहे। 7वीं यूपी नीट यूजी काउंसलिंग, आज पंजीकरण सिक्योरिटी फीस का अंतिम समय सीमा। उत्तर प्रदेश में एमबीबीएस और बीडीएस प्रवेश की ताई नीट यूजी काउंसलिंग का पहला चरण, पंजीकरण सिक्योरिटी राशि जमा करे के समय सीमा 12 अगस्त समय 5 बजे तक बताई गई रही। एक बार लगातार बारिश के अलर्ट जारी है। और जो टॉप खबर बनी है, राम मंदिर चढ़ावा समेत जांच का लखनऊ कनेक्शनों जुड़ गया है। एसआईटी की जांच में 54 करीबियन के आरोपियन के संपत्ति जो लखनऊ में लगातार जांच चलती है, हो जानकारी आए बा। अब हम आपका राष्ट्रीय स्तर के जो टॉप खबर यहाँ उनका बता दी। संसद में हंगामा जारी है, मानसून सत्र का बड़ा अहम दिन।
संसद में विपक्ष और सरकार के बीच गतिरोध बना है। आज लोकसभा में माइंस एंड मिनरल संशोधन विधेयक विपक्ष के विरोध के बीच पारित हुआ। पूर्व जज यशवंत वर्मा कैश कांड में हाउस पैनल का बड़ा निष्कर्ष। पूर्व जज यशवंत वर्मा के लेके कैश मामले में संसद के समिति उन्हें दोषी ठहराए बा। रिपोर्ट में उनके जवाब का पारदर्शिता और संस्थागत जिम्मेदारी के लिहाज से असंतोषजनक बतावा का है। सुप्रीम कोर्ट का जो बड़ा फैसला है बा, अवैध निर्माण तोड़े के बाद पुनर्वास पर विचार जरूरी है। तो सुप्रीम कोर्ट कहे कि अवैध निर्माण के खिलाफ कार्यवाही करे वाले अधिकारी के कानून लागू करे के साथ साथ पुनर्वास का भी जिम्मेदारी हो सकत। पश्चिम बंगाल एसआईआर पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई भय बा। पश्चिम बंगाल के मतदाता सूची के एसआईआर मामले में सुप्रीम कोर्ट अपीलीय ट्रिब्यूनल की तय निश्चित समय सीमा तय करे फिलहाल इनकार कर दे बा। अपील निपटारा से जुड़ा डेटा मांगे बा। छठवीं सुप्रीम कोर्ट के जज की संख्या बढ़ाए से मंजूरी मिली है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सुप्रीम कोर्ट में स्वीकृत जो न्यायाधीश की संख्या रही 34 से बढ़ाए के 38 का संशोधन कानून को मंजूरी दे रहे हैं। मानसून सक्रिय है भैया। असम में बाढ़ से करीब लगभग 200 करोड़ रुपया एक अनुमानित नुकसान निकाला जाता बा। मुख्यमंत्री हेमंत बिश्व शर्मा के अनुसार बाढ़ से अब तक लगभग 8,000 नुकसान आकलन उनके हिसाब से बतावा जाता, लगभग 200 करोड़ रुपया। एयर इंडिया फ्लाइट मामले में पायलट के लेके बड़ा खुलासा हुआ है। पिछले सप्ताह फुकेत से दिल्ली आवत एयर इंडिया उड़ान में अचानक ऊंचाई कम हुए का यात्री घायल हुए मामला आया है। पायलट के व्यवहार और डोप टेस्ट के लेके गंभीर जानकारी आए बा। एक बाद एक जानकारी और सब जान लें, 89% रिजर्व ट्रेन टिकट अब ऑनलाइन बुक होत बा। रेल मंत्री बात बताए हैं। और कर्नाटक में कैबिनेट विभागन का बंटवारा, कर्नाटक में नए कैबिनेट पोर्टफोलियो को बंटवारा भवा। उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार के पास वित्त और कानून जैसे महत्वपूर्ण विभाग बना बा। 12वीं खबर जोन बा, मणिपुर हिंसा मामले में सुप्रीम कोर्ट का नजर रहा है। मणिपुर हिंसा से जुड़ा मामला में सुप्रीम कोर्ट की ओर से विशेष अदालत की व्यवस्था को लेकर महत्वपूर्ण गतिविधि जारी कर दे है। तो भैया जोन देखत रहे हैं अभी तक अवधि समाचार देखत रहे हैं। लगातार अवधि समाचार हम बताते भैया सुल्तानपुर जनपद से अयोध्या के पूरे मंडल के पूरी खबर, लखनऊ की टॉप खबर और देश के टॉप खबर ये बताई थे अवधि समाचार के माध्यम से। कुछ थोड़ी मोड़ी त्रुटि लगातार चलती गया, शुद्ध करे का प्रयास पूरा जारी है कि जो हमारे दर्शक सुने बेहतरीन अवधि समाचार सुने। हम एक बार अपने दर्शकन का बता दे कि 8:30 बजे हमारा जो चर्चित शो है आज बेहतरीन मुद्दा लेके आओ बार राहुल और गृह मंत्री के लेके आज जौन कुछ होत बा चर्चा भय बा वो पे लेके डिबेट शो आयोजित है कि राहुल का हो चाहता है और गृह मंत्री का हो चाहता है। एक लेके पूरी एक चर्चा 8:30 बजे, तो आप सब जरूर शामिल हुए। आपका लगातार चर्चित तो चलते बाटे हमारा जो कार्यक्रम 8:30 बजे है पूछता है सुल्तानपुर अनवरत लगातार चलते बा। तो आप सब स्नेह प्यार दुलार ज्यादा से ज्यादा दें और यह टाइम पर हम अवधि तक पे अवधि समाचार के माध्यम से लाइव ही अवधि समाचार लेके आप सबके बीच में आए ही। तो कल अवधि समाचार लेके फिर एक बेहतरीन अवधि समाचार लेके आओ और 8:30 बजे तैयारी करें। जल्दी पूछता है सुल्तानपुर जो चर्चित शो है डिबेट शो है हमारे प्लेटफॉर्म पे केडी न्यूज डिजिटल और अवधि तक पे, तो फिर तैयारी चलती है। अमित शाह गृह मंत्री और राहुल गांधी के बयान लेके आज दिन भर का चीज रहा है। आम जनता इनमें काव काहे चाहत बा, सरकार काव कहत बा, विपक्ष काव कहत बा, राय काव है ये पे लेके एक बहुत बेहतरीन डिबेट शो 8:30 बजे। तो आज हम ले विदा, फिर कल अवधि समाचार लेके आओ 8:30 बजे जरूर आप सब हमारा पूछता है सुल्तानपुर जरूर देखिए। अब अपने अवधि समाचार का समापन कर बे। राम राम, जय श्री कृष्ण, जय सिया राम, जय हिंद।